एपिसोड 22 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन और ली जोंग बैटल अरीना में पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहां उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहां ली कंटिन्यू सुसिन पर मुक्के की बरसात कर देता है। फिर वह किसी तरह का अटैक करता है जिसे सुसिन अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। इसके बाद सुसिन उस पर अटैक करता है, पर उन दोनों की फाइट को देखकर लग रहा था कि दोनों के दोनों सेम ही लेवल पर हो। पर तभी ली सुसिन की तलवार को अपनी गोल्डन बैरियर की मदद से रोक लेता है। फिर वह अपने बैरियर से किसी तरह का अटैक करता है जिसकी वजह से सुसिन की तलवार भी उसके हाथों से छूट जाती है। उसके इस अटैक को देखकर भीड़ में खड़ा एक आदमी बोलता है, अरे भाई ये तो गोल्डन एनवेलपमेंट बैरियर है। ऐसा लगता है मैंग अपने डिसाइपल को बहुत ही प्रीसियस मार्शल स्किल सिखाता है। फिर ली सुसिन से कहता है, अरे मैंने तो सुना था कि तेरी तलवार बहुत ही तेज है, पर तेरे से तो अब अपनी तलवार ही नहीं संभल रही। फिर वह उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलता है, वैसे भी तेरी तलवार की स्पीड मेरी पावर के आगे कुछ नहीं है। इसके बाद वह अपनी ड्रैगन फिश टेक्निक से उस पर जोरदार हमला करता है, पर सुसिन उसके हमले को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है, जिसे देखकर तो उस मैंग की भी फटके चौसठ हो जाती है। फिर सुसिन उससे कहता है, अबे साले इन आधी अधूरी मार्शल स्किल से मुझे हराने की सोच रहा था तू, आखिरकार साले तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। ये बोलकर वह उस पर एक्सट्रीम हेटेड फिश का यूज करता है, जिसके एक ही मुंह से वह उड़ता हुआ दूर जाकर धम से जमीन पर गिरता है। फिर वह मैंग वोकिंग से पूछता है, क्या यह सुसिन मोर्टल रियलम के लेवल पर पहुंच गया। तब वह वोकिंग बोलता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सुसिन मार्शल स्किल को भी यूज कर सकता है। इसके बाद सुसिन फिर से उस पर अटैक करने के लिए बड़ी ही तेजी से जाता है। ये देखकर मैंग चिल्लाते हुए कहता है, सुसिन उसे कुछ करने की हिम्मत भी मत करना, अगर तूने उसे कुछ किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तब वोकिंग उसे रोकते हुए कहता है, अबे साले तू रूल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो भी मेरे सामने। फिर सुसिन हंसते हुए उस मैंग से कहता है, अबे झंडू मुझे इसे मारने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पता है ये तेरा सबसे बेहतरीन डिसाइपल है, तो चल मैं इसे छोड़कर तुझ पर एक एहसान कर रहा हूँ, पर अब मैं लाइफ और डेथ अरीना में आ ही गया हूँ तो तुझसे अपना हिसाब चुकता करना तो बनता ही है। तो कैसा रहेगा अगर मैं उसे मारने की जगह उसकी कल्टीवेशन ही खत्म कर दूं। ये बोलकर वह उसके पेट पर बड़ी ही जोर से लात मारता है, जिसके कारण उस ली की आंखें ही बाहर आ जाती है। तब वह मैंग सुसिन सुसिन चिल्लाता रहता है, पर वह उसको लात मारकर उस रिंग से बाहर फेंक देता है। फिर वह चौड़े में उसके सामने जाकर खड़ा होकर बोलता है, हाँ तो गिल्ड मास्टर, तो क्या मैं ये लाइफ और डेथ बैटल जीत गया। तब वह मैंग ये सुनकर उसे मन ही मन में गाली देने लग जाता है। फिर वह वोकिंग हंसते हुए कहता है, अरे मैंग चुप क्यों भाई, अब तो ये लाइफ और डेथ बैटल भी खत्म हो गई और तुम्हारे और सुसिन के बीच की लड़ाई भी, तो तुझे कुछ बोलना है तो बोलना। फिर वह मैंग अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ उस निंग को कहता है, चलो अब चलते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। इसके बाद निंग उससे कहता है, ऑफिसर वोकिंग अगर मेरे भाई से कुछ गलती हो गई है तो प्लीज उसे माफ कर देना, भाई इसकी तो 6 गेट नाम से ही फटी जा रही है। तब वह वोकिंग कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैं उसके दर्द को समझ सकता हूँ, पहले तो उसने अपना बेटा खो दिया और अब उसके सबसे बेहतरीन डिसाइपल की भी कल्टीवेशन खत्म हो गई। फिर निंग उससे बोलता है, थैंक यू ऑफिसर वोकिंग हमें समझने के लिए, तो प्लीज अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। इसके बाद दो आदमी उस ली को स्ट्रेचर पर देखते हुए बोलते हैं, अरे भाई ये ली जोंग तो मैंग के टॉप डिसाइपल में से एक था और फिर भी ये इतनी जल्दी हार गया। तब दूसरा आदमी कहता है, मुझे लगता है इस जीत के बाद उस चैंगनिंग सिटी में बहुत ही बड़ा मेजर चेंज होने वाला है। इसके बाद वोकिंग सुसिन से कहता है, अरे भाई तूने तो कमाल ही कर दिया, तेरी मार्शल स्किल को देखकर मैं तो भाई तेरा फैन ही हो गया। फिर सुसिन कहता है, अरे अरे ऑफिसर वोकिंग इस सब का क्रेडिट तो सिर्फ आपको ही जाता है, आपके असिस्टेंस के बिना तो मैं ये कर ही नहीं पाता। भाई दोनों एक दूसरे को मक्खन मारी जा रहे हैं बस। फिर वोकिंग उससे कहता है, तुम अब अपनी छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हो और एक बार ये चीजें अच्छी तरह से सेटल हो जाए तो मैं भी इन कोर्ट के कामों को पूरा करके छुट्टी ले लूंगा। ये बोलकर वोकिंग वहाँ से जाने लगता है। तभी सुसिन पीछे से बोलता है, आपके असिस्टेंस के लिए थैंक यू ऑफिसर वोकिंग। इसके बाद वह अपने नौकर और ली हुआई को बोलता है, चलो अब जाओ और खुद को तैयार कर लो, हमें अब मेन हॉल में जाना है। तब उसका नौकर कहता है, बॉस हम उस मेन हॉल में क्या करने जा रहे हैं, मुझे तो पूरा विश्वास है वो फैक्शन मास्टर इस वक्त हमसे तो मिलेगा भी नहीं। फिर सुसिन उससे कहता है, अरे छोटे मैंने उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, उसे मुझे वह चीज देनी ही होगी जो मैं डिजर्व करता हूँ। इसके बाद सीन मेन हॉल पर जाता है जहाँ वो मेन लीडर कहता है, अरे भाई मुझे तो लगा था कि सुसिन उस एरिना में मारा ही जाएगा, पर उस साले ने तो उस ली को ही पेल दिया। तब वह जुआंग कहता है, अरे फैक्शन मास्टर शायद आपको पता नहीं कि इस सुसिन की रेपुटेशन हमारे फैक्शन में बहुत हाई है, पर हमारा डिसीजन। फिर वह आगे बोलने जा ही रहा था तभी सुसिन पीछे से आवाज लगा के बोलता है, हाँ तो क्या है तुम्हारा डिसीजन। उसकी आवाज सुनकर सभी के सभी शॉक हो जाते हैं।
फिर वो उससे कहते हैं सुसिन आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तब सुसिन उनसे कहता है अबे सालो मैं अभी भी स्काई फैक्शन का मेजर लीडर हूँ तो मुझे कहाँ होना चाहिए। तब वह मेन लीडर कहता है सुसिन ये घुमा फिरा के बात मत करो, तुम्हारे यहाँ आने का क्या पर्पज है ये बताओ हमें। फिर सुसिन उससे कहता है मेरा पर्पज तो बस सिंपल ही है, मुझे इस गिल्ड में वो पोजीशन चाहिए जिसका मैं हकदार हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस स्काई फैक्शन का 4th होल मास्टर बना दे। फिर वह डोंग बोलता है अबे साले क्या बोल रहा तुझे पता भी है ना। इसके बाद वह मेन लीडर उसे साफ साफ मना कर देता है। फिर सुसिन उनसे कहता है मेरी करंट रेपुटेशन के साथ आप लोग कैसे कह सकते हो कि मैं होल मास्टर की पोजीशन डिजर्व नहीं करता, तो एक बार और सोच लो, अगर तुमने मुझे मना किया तो मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं और अगर अफवाह फैलेगी तो यह तुम लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तब मेन लीडर चिल्लाते हुए कहता है सुसिन क्या तुम इस फैक्शन को धोखा देने का प्लान बना रहे हो। तब वह सुसिन कहता है अरे क्या बकचोदी कर रहा है भाई, मैं फैक्शन को धोखा दे रहा हूँ बल्कि ये तुम लोग हो जो मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने अपने फैक्शन के लिए क्या क्या नहीं किया और जब मैं मुसीबत में पड़ गया तो तुम सालों ने मुझे सेक्ट से बाहर निकाल दिया और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। फिर सुसिन उस डोंग की ओर उंगली करते हुए कहता है मैं इस मैटर को आगे बढ़ा सकता हूँ पर सिर्फ मुझे ये जानना है अगर इसके जैसा एक कायर स्काई फैक्शन का होल मास्टर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। तब डोंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है क्या बोला बे तूने अभी। फिर सुसिन उससे कहता है अबे साले बहरा है क्या, सुनाई नहीं देता, अगर मेरे डिसीजन से कोई दिक्कत है तो आजा साले मैदान में। तब वह उस टेबल को तोड़ते हुए कहता है मैं आज निश्चित रूप से इस स्काई फैक्शन का होल मास्टर बन के ही रहूंगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।